आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको इंडिया और अफगानिस्तान की जॉइंट स्टेटमेंट बताता हूं 12 पॉइंट्स पे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों क्या प्रॉब्लम हुई है। देखिए ये हमारा शानदार एआई का कोर्स है, आप इसको अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कल तक सेल है और सबसे सस्ता 800 रुपये का मात्र एक कोर्स है। तो जॉइंट स्टेटमेंट जहाँ पे हम इंडिया अफगानिस्तान की बात करते हैं, तालिबान बेसिकली, तो यहाँ सबसे पहले एस जयशंकर और आमिर खान मुताकी मिले और उन्होंने बोला कि देखिए हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। पहला पॉइंट है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है अफगान लोगों से और हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और इसीलिए भारत जो है, जो भी एस्पिरेशंस हैं अफगानी लोगों की, हम उसको पूरा करेंगे। अब यहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान है जो लगातार हमले कर रहा है, जो रिफ्यूजीज़ को भगा दे रहा है, और भारत सीधा लोगों को टारगेट कर रहा है, लोगों के दिलों तक पहुँच रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी रणनीति है। दूसरा पॉइंट, अफगानिस्तान का बड़ा शुक्रिया बोला भारत ने, डीप एप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया था, पहलगांव हमले को कंडेम किया था यहाँ पे तालिबान ने, जो हुआ। और यहाँ पे बोला कि देखिए जो भी भाई जिनकी भी जो देहांत हुआ उनकी फैमिली को लेकर संवेदनाएं, ये कहा गया था, तो इसको लेकर थैंक किया और बोला कि देखिए दोनों ने ही ये बोला कि बहुत ज़रूरी है कि पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। अब देखिए हंसी आती है, तालिबान सोचे तालिबान जैसे, जहाँ पे भाई जो भी है ठीक है, आपको डील करना है तालिबान से, बट भाई है तो आतंकवादी, वो पीस और सिक्योरिटी की बात कर रहा है, बट कोई बात नहीं, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, और जो अफगान साइड की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स है, तो अफगान साइड ने माने। और यहाँ पे बोला कि देखिए अफगान, यहाँ पे जो इन्वॉय हैं आमिर खान मुताकी, मतलब जो मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि हम अपनी ज़मीन आपके लिए यूज़ नहीं होने देंगे, हम अपनी ज़मीन से ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके ऊपर कभी भी हमला ना हो। ये साफ साफ बोल दिया है। इसमें पाकिस्तान को काफ़ी मिर्ची लग गई है। कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल हमारी टेरिटरी को आपके लिए यूज़ नहीं करेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे बोला कि देखिए अभी बहुत बुरा भूकंप आया अफगानिस्तान में, तो जयशंकर ने मतलब काफ़ी ज़्यादा पूरे भारत ने संवेदनाएं जताई हैं। फिर उसके बाद अगला पार्ट कि देखिए हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हमने किए हैं आपके साथ हम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर है, हीटिंग सिस्टम का रिप्लेसमेंट है, बहुत सारी चीज़ें काबुल में जो हम कर रहे हैं, 30 बेड का हॉस्पिटल, मैटरनिटी हेल्थ क्लिनिक, जितने भी आपके प्रोविंसेस हैं, स्पेशली खोस्ट और पक्तिका में 75 प्रोस्थेटिक लिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने आपको दी हैं। और इसमें हम आगे और भी चीज़ें आपको देंगे और आपके साथ रहेंगे। इसके बाद एक स्पेशल जेस्चर, भारत 20 एम्बुलेंस अफगान लोगों को देगा, जो कि एक बहुत ही सिंबॉलिक हैंडओवर है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो स्कॉलरशिप भी अफगान लोगों को, अफगान स्टूडेंट्स को मिलेगी, और बाकी और भी हम एवेन्यूज तलाशेंगे ताकि अफगान लोग यहाँ पे आ सकें। और उसके बाद हम जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो भी अर्थक्वेक में तबाह हुई है, हम उसको रीडेवलप करेंगे, ये भारत ने बोला है। अगला पॉइंट ये है कि दोनों ने फूड ग्रेन, सोशल सपोर्ट, स्कूल स्टेशनरी, डिजास्टर रिलीफ मटेरियल, इन सब को लेकर जो है वो बातें की और बोला काफ़ी पॉजिटिव रहे कि हम आगे भी ये सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि स्पोर्ट्स, स्पेशली क्रिकेट, ये कल्चरल इंटरैक्शन है तो भारत सपोर्ट देता रहेगा। दोनों साइड ने इंडिया अफगानिस्तान एयर फ्रीट कॉरिडोर को वेलकम किया कि अब डायरेक्ट ट्रेड जो है वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अफगान साइड ने इंडियन कंपनीज को इनवाइट किया। ये बहुत 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 बड़ा, सबसे बड़ा पॉइंट है। आमिर खान मुताकी ने कहा है कि भारत की कंपनी आए और माइनिंग करे हमारे यहाँ, यानी कि माइनिंग सेक्टर, और इंडिया का माइनिंग बहुत ज़बरदस्त है। पूरी दुनिया में, अफ्रीका में भी इंडिया के पास अच्छी खासी माइंस है, भले प्राइवेट है, ठीक है। तो यहां पे इंडियन कंपनीज को इनवाइट किया है कि आप आइए और माइनिंग करिए। क्या बात है। अगला, आपने सलमा डैम बनाया, जिसको इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी बोला जाता है, हेरात में, क्योंकि वाटर क्राइसिस है अफगानिस्तान में, बहुत बड़ी है, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया बोला। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना रहा है। और उसके बाद बोला कि देखिए दोनों साइड जो है क्लोज कम्युनिकेशन और रेगुलर इंगेजमेंट करते रहेंगे। अब देखिए पाकिस्तान का क्या स्टेटमेंट आया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर दोनों देशों के मिले हैं, तो पाकिस्तान ने क्या बोला है? तो पाकिस्तान ने बोला है कि देखिए भैया, पाकिस्तान जो है ये बहुत कंडेम करता है और बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्स हैं जो 10 अक्टूबर 2025 को दोनों साइड मिले हैं। और यहाँ पे हमने ये साफ साफ बोला है कि जो जम्मू कश्मीर पार्ट ऑफ जो मतलब ये कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर जो इंडिया इलीगली ऑक्यूपाई किया है,
वहाँ पे जिस तरीके की हरकतें करता है, और जो यहाँ पे सैक्रिफाइसेस, ठीक है ना, सैक्रिफाइसेस और जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, वो बहुत ही नेगेटिव हैं। बहुत लोगों ने वहाँ पे सैक्रिफाइस किया है, ये पाकिस्तान बोल रहा है। अभी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। और जो स्ट्रगल है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए होना चाहिए। फिर पाकिस्तान ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया कि टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है। ये बोला यहाँ पे आमिर खान मुत्ताकी ने कि टेररिज्म हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है। यहाँ पे इनको मिर्ची लग गई। यहाँ पे पाकिस्तान कहता है कि हमने ये देखिए रिपीटेडली शेयर किया है डिटेल्स कि जो भी हमारे खिलाफ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फितने हिंदुस्तान या फितने ख्वारिज, जितने भी टेररिस्ट एलिमेंट हैं वो अफगान सॉइल से ओरिजिनेट हो रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ है। वो मतलब एक तरीके से आप जो है वो अपनी धरती से हमको मार रहे हो, और ये साफ साफ दिख रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान कहता है कि देखिए यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोलिंग टेररिज्म की वो आप पे है, और ये अफगान सरकार को समझना पड़ेगा। आप बस इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। मतलब जो भी टीटीपी कर रहा है या जो भी हमारे यहाँ आतंकवादी हमला हो रहा है वो आपके संरक्षण में हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है? तो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद बोला कि देखिए हमने 40 लाख अफगानियों को होस्ट किया, बाद में भगा भी दिया था, आपको बता दूं। और अभी भी बहुत सारे अफगानी जो है यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो भी रह रहे हैं। और यहाँ पे ये बोला है कि देखिए ये पाकिस्तान जो है वो हमेशा यही चाहता है कि अमन चैन बना रहे, लोग जो हैं वो सुरक्षित रहें और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बना रहे, और जो भी ट्रेड इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी है वो हमने अफगानिस्तान को दी है। फिर साथ में ये भी बोलती है कि देखिए जो भी पॉसिबल मेजर्स लिए जाएंगे वो हम लेंगे ताकि लोगों की सेफ्टी बनी रहे। अब इन्होंने फिर से बोल दिया कि हम पाकिस्तान के लोगों के लिए जो हमसे होगा वो हम करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला कि देखिए आप जो काम कर रहे हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट करें, से बंद करिए। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान ने बोली है। एक तो कश्मीर को लेकर, हालांकि कश्मीर का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली तालिबान जो है वो भारत के साथ कश्मीर इशू पर खड़ा है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट से साफ साफ लगता है कि आप कश्मीर दीजिए भारत को, आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया है, क्योंकि ये बार बार ये बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, एक तरफ तो यहाँ पे आमिर खान मुत्ताकी भारत से मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में भिड़ गए हैं, दोनों में युद्ध हो रहा है। पाकिस्तान ने बार बार इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का हनन किया है, जाके एयर स्ट्राइक्स की हुई हैं, बम गिराए हैं। पाकिस्तान एकदम अंदर से जल गया है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भैया हमने इतनी मेहनत की और भारत मलाई खा रहा है। एक्चुअल में भारत ने पैसा लगाया, मेहनत भारत ने की, पाकिस्तान ने तो बस आतंकवाद फैलाया है। ये जो काम कर रहे हैं ये इनके कर्मों की सजा है। ये जिस तरीके से इन्होंने किया है अब वही वापस आ रहा है और पाकिस्तान को ले डूब रहा है। भारत और जो अफगानिस्तान का जॉइंट स्टेटमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर था, उन्होंने चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले गए। पहलगांव हमले का जिक्र था, लेकिन बाकी अफगानिस्तान को डेवलप करने की बात थी कि अफगानिस्तान में पैसा लगाया जाएगा, और अफगानिस्तान ने भी यही बोला। लेकिन पाकिस्तान जो है बार बार, क्योंकि उसको पता है कि उसने स्टेक्स बेच दी हैं पाकिस्तान अमेरिका को, और अगर बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान भारत की तरफ झुक गया, जो कि झुकेगा ही आगे आने वाले समय में, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर दिक्कत है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, इस मीटिंग के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि देखिए अभी तक तो ये पाकिस्तान जाते थे, चाइना जाते थे, रशिया जाते थे, लेकिन अब आमिर खान मुत्ताकी भारत आए हैं और लंबे समय के लिए आए हैं। यहाँ देवबंदी भी जाएंगे, जहाँ से तालिबान आया है, ठीक है, जहाँ से स्टूडेंट, वो भले ही देवबंदी ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे भी देवबंदी ऑफ सहारनपुर, ओरिजिनल देवबंदी, तो वहाँ पे भी जाएंगे ये। तो देखेंगे आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।